और मेरा आपके माध्यम से ये ओपन चैलेंज है, अगर मौजूदा विधायक मुझे दिखा दे मेरे जो प्रोजेक्ट्स थे उनको कंप्लीशन किए हों या छोड़ दिए हों अलग बात है, नया प्रोजेक्ट अब इस 5 साल के कार्यकाल में अपना कोई लेके आए हो द्वारका विधानसभा में, मैं ओपन चैलेंज चुनौती आपके चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ, आप मेरे साथ आके डिबेट कर लें। अब तो राजनीति में बदलाव आया और इनका टिकट कटा जिस प्रकार से, और यहाँ पे आम आदमी से दूसरा कैंडिडेट आया, तो मैं भी उसी परिवार के साथ जुड़ा था, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन काम करने का तरीका इनका बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल अहंकार में रहता है और आपकी बात सुन तो लेगा लेकिन उसके बाद बातों काम नहीं करते। सिर्फ उनका उसका फार्मूला ये है कि भाई वोट बटोरनी है, और वोट कैसे बटोरनी है, केजरीवाल के नाम पे किससे हम वोट ले सकते हैं, लोगों से झूठ बोलना। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में हैं और एक एक घर जाकर अपना और अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में द्वारका विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी आदर्श शास्त्री ने भी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। शनिवार को आदर्श शास्त्री EIL सोसाइटी पहुंचे, जहां लोगों ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। लोगों को संबोधित करते हुए आदर्श शास्त्री ने कहा कि मैं 2015 से 2020 तक आम आदमी पार्टी का विधायक था। उस वक्त विधायक फंड से द्वारका विधानसभा में लगभग 350 करोड़ रुपए का विकास कार्य करवाया था और आज भी आम आदमी पार्टी का विधायक है, लेकिन कोई विकास कार्य नहीं हुआ। जो काम मैंने अधूरा छोड़ा था उन्होंने उसे भी पूरा नहीं करवाया। इससे यही पता चलता है कि उनके अंदर काम करने की नीयत नहीं है। इसके अलावा आदर्श शास्त्री ने कहा कि केजरीवाल ने कहा था कि हर घर में नल से पानी आएगा, लेकिन आज भी 50% से ज़्यादा लोग पानी के टैंकर पर निर्भर हैं और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान अपने निजी फंड से ज़्यादातर लोगों के घरों में पानी पहुंचाया था और आपके आशीर्वाद से मुझे एक और मौका मिला तो हर घर में नल से पानी मिलेगा। बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है हर जगह जहां मैं जा रहा हूं। अभी आज अपार्टमेंट में यहाँ पे मीटिंग थी और सब जगह पॉजिटिव रिस्पांस है, क्योंकि क्षेत्र के लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। यहाँ पे जो समस्याएं हैं 5 साल में किसी समस्या का कोई हल नहीं हुआ, निवारण नहीं हुआ। नरकीय जीवन क्षेत्र के बहुत इलाकों में हो गया है और ज़मीनी स्तर पे जर्जर हो गई, पीछे चले गए हम लोग, द्वारका विधानसभा में रहने वाले लोग। अब मुझे समझता हूँ दिल्ली में भी यही हाल है। तो मुझे ये एहसास हो रहा है कि लोग तय कर चुके हैं इस बार कि ऐसे लोगों को नहीं लाना है जो अपने क्षेत्र के आगे बढ़ाने का काम ना कर। पिछले 10-11 साल में ज़मीनी स्तर पे दिल्ली में जनरल बता रहा हूँ मैं आपको कि मुझे नहीं लगता कुछ हुआ। आज रोडों की हालत हो, सड़कों की हो, पानी की हम बात करें, साफ़ पानी की, कहीं कुछ ग्राउंड पे मैं इतने मेरे पास हम लोग के सबके पास वीडियोज़ हैं जहाँ केजरीवाल बोल रहे हैं हर घर नल पे पानी आ जाएगा। तो कहाँ आज द्वारका हमारी विधानसभा में 50% ज़्यादा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे टैंकर पे दोबारा टैंकर माफिया चल रहा है। नियत और नियति का फ़र्क है, क्योंकि सरकार तो वही है जो 5 साल पहले थी और 5 साल ये वाला साल है, मगर मेरी नीयत काम करने की थी। मेरी नीयत था कि डेवलपमेंट हो, लोगों की लाइफ बेटर हो सके। उसी सोच को लेके मैंने काम किया। जहाँ 50 करोड़ का MLA फंड होता है वहाँ 343 करोड़ के प्रोजेक्ट पास हुए, जो कि अपने आप में यूनिक है। कभी भी 32 साल के दिल्ली के असेंबली के टेन्योर में ये यूनिक है, कभी कहीं और किसी और MLA और किसी और टेन्योर में नहीं हो पाया। मगर इन 5 सालों में मुझे लगता है द्वारका के लोगों ने भी ये देखा कि सही व्यक्ति चुनना बहुत ज़रूरी है और सही नीयत वाला व्यक्ति चुनना ज़रूरी है, और वही कारण रहा कि इन 5 सालों में कुछ नहीं हुआ। और मुझे पूरा यकीन है कि द्वारका में लोगों ने ये चीज़ देखी है। जहाँ मैं जा रहा हूँ विधानसभा में लोग मुझे यही बात बोल रहे हैं कि हमको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारा काम करे। 2015 में जब मैं इलेक्ट हुआ था तो 95% विधानसभा में पीने का पानी नल से नहीं आता था, टैंकर चलता, टैंकर माफिया था। वो 1 साल में मैंने ख़त्म किया। पूरा जो मंगलापुरी वार्ड है हमारा, महावीर इंक्लेव ले लीजिए आप, मंगलापुरी ले लीजिए, बहुत सारे एरिया, अपार्टमेंट्स के कई एरिया हैं, दुर्गा पार्क का कई इलाके हैं जहाँ पे पानी नहीं था और वहाँ पानी नल से पहुँचा। वो काम हुआ। सड़कों का सीवर, लगभग 93 किलोमीटर की सीवर लाइन्स डली, लगभग 2600 गलियां बनाई गई उन 5 सालों में। बहुत सारे ऐसे काम थे। IGL की गैस पाइपलाइन, जो कि यहाँ लोग कहते थे ये सपना ही हो सकता है, मगर हमारे यहाँ महावीर इंक्लेव चले जाइए, दुर्गा पार्क चले जाइए, आज वहाँ IGL की गैस की पाइपलाइन है, उससे गैस आती है। तो इस तरह के बहुत काम हुए। CCTV कैमरा, लगभग 3500 CCTV कैमरा उन 5 सालों में लगे। इस तरह के बहुत प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में, गेट लगे, कॉलोनीज़ में गेट लगे, सोसाइटीज़ में गेट लगे, ओपन जिम लगे, बहुत सारे ऐसे काम हुए
जो पिछले 5 सालों में समझता हूँ पूरी तरह से ठप है। वो इतने में ही नहीं रुके। आदर्श शास्त्री ने ये तक कह दिया कि बीजेपी उम्मीदवार हो या फिर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हो या फिर मैं, आपने तीनों उम्मीदवारों का कार्यकाल देखा है। जिसने भी अपने कार्यकाल में आपके लिए ज्यादा काम किया हो, आप उसे वोट दे दीजिएगा। मैंने अपने कार्यकाल में सड़क, सीवर, बाजार और कॉलोनी सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए अनेक विकास कार्य करवाए थे और आगे भी करवाऊंगा। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा, आपके आशीर्वाद से मैं विधायक बना, तो उसके अगले दिन से ही आप लोग अपने आप को विधायक समझना। हम लोग मिलकर काम करेंगे। मेरा नारा है केवल काम। मेरा नारा बस इतना है कि आदर्श शास्त्री का मतलब है काम, काम का मतलब है आदर्श शास्त्री, साफ पानी का मतलब है आदर्श शास्त्री, अच्छी सड़कों का मतलब है आदर्श शास्त्री, स्मैकियों चर्सियों से छुटकारा का मतलब आदर्श शास्त्री। जो व्यक्ति आज कोर्ट से बरी नहीं हुआ है, बेल पे है और बहुत ही संगीन अपराध के लिए बेल में है, पीएमएलए का जो कानून है उसमें बेल पे है, जिसमें कंडीशन है कि वो कोई फाइल नहीं साइन कर सकता, उसमें वो सचिवालय नहीं जा सकता, ऑफिसर्स की मीटिंग नहीं ले जा सकता, तो क्यों लोगों को झूठ बोल रहा है कि वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है? जब बन ही नहीं सकता चीफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि वो बन नहीं सकता, तो लोगों को क्यों झूठ बोल रहा है? मैं तो उदाहरण हूँ इस बात का कि आप अगर आरटीआई के माध्यम से आज चेक करें, या मेरे पास कागज़ है, आप ऑफिस में आपको मैं दिखा दूंगा, 343 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जहाँ पे एमएलए फंड 50 करोड़ होता है, और बहुत सारे एमएलए मैं आपको ऐसे दिखा दूंगा जो 50 करोड़ भी नहीं खर्च पाते, तो वो मैं करा पाया। और मेरा आपके माध्यम से ये ओपन चैलेंज है, अगर मौजूदा विधायक मुझे दिखा दे मेरे जो प्रोजेक्ट्स थे उनको कंप्लीशन किए हों या छोड़ दिए हों, अलग बात है। नया प्रोजेक्ट अब इस 5 साल के कार्यकाल में अपना कोई लेके आए हो द्वारका विधानसभा में, मैं ओपन चैलेंज, चुनौती आपके चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ, आप मेरे साथ आके डिबेट कर ले। वहीं सोसाइटी के लोगों ने दोनों हाथ उठाकर आदर्श शास्त्री को अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया। सोसाइटी के लोगों ने जीडी न्यूज से बात करते हुए कहा कि हमने तीनों उम्मीदवारों का कार्यकाल देखा है, जो काम आदर्श शास्त्री के कार्यकाल में हुआ है वो काम किसी ने नहीं किया। वहीं सोसाइटी के लोगों ने मौजूदा विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि वो काम तो दूर, हमसे मिलने तक का समय नहीं निकालते। बहुत सालों से भावन मिश्रा जी के साथ जुड़ा था और मैंने कांग्रेस से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव भी लड़ा, लेकिन एक राजनीति में बड़ा बदलाव आया। हमने इनका कार्यकाल देखा 2015 से 2020 तक। उसके बाद अब जो राजनीति में बदलाव आया और इनका टिकट कटा जिस प्रकार से, और यहाँ पे आम आदमी से दूसरा कैंडिडेट आया, तो मैं भी उसी परिवार के साथ जुड़ा था, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन काम करने का तरीका मिश्रा का बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल अहंकार में रहता है और आपकी बात सुन तो लेगा, लेकिन सुनने के बाद उन बातों को अनसुनी कर देता है। सिर्फ उनका उसका फार्मूला ये है कि भाई वोट बटोरनी है, और वोट कैसे बटोरनी है, केजरीवाल के नाम पे किस तरह हम वोट ले सकते हैं, लोगों से झूठ बोलना, पूरे दिन उसका समाज में, क्षेत्र में यही इसी प्रकार का काम रहता है, इसी प्रकार का रवैया रहता है। रुझान नहीं में शुरू से कांग्रेस, और दिल्ली में अभी दिल्ली में काफ़ी साल हो गया, 35 ईयर्स 40 ईयर्स हो गया। दिल्ली में जो भी काम है कांग्रेस का, शीला दीक्षित गवर्नमेंट में जो भी काम हुआ, अभी जो भी काम देख रहे सब कांग्रेस का। ये तो उसको मेंटेन भी कर नहीं पाया आदर्श शास्त्री, ये तो मैंने एमिनेंट लीडर है पार्टी में, ये किसी भी पार्टी में जाए काम करेंगे, मेन बात काम करने वाला आदमी। ये आम आदमी पार्टी का पूरा दिल्ली वालों को ये एक्सप्लेन किया, मेरा हाथ बंधा हुआ, एलजी मुझे काम करने नहीं दे रहा। हाँ, मौजूदा विधायक का सीएम भी, मौजूदा विधायक जो है, हाँ, अभी मीटिंग हुई थी, यहाँ पर मीटिंग में आए थे, हमने उनसे एक ही क्वेश्चन किया कि आप 10 साल से यहाँ विधायक हैं, ये सड़क आपको, जो रोड की जो सड़क है 10 साल से नहीं मिली, और 15 दिन पहले आपको सड़क मिल गई कि अभी एमसीडी के पास आ गई, 10 साल तक क्यों नहीं आई है? 10 साल तक क्या कर रहे थे आप, जो आज 15 दिन के अंदर आ गई है? सड़क की वो बुरी हालत है, आप जाके देखिए, कोई बुजुर्ग आदमी गिर जाएगा। कल अंदर हमारी ये सोसाइटी है, बोला हमने बोला उसको यहाँ पे मीटिंग में, हमने बोला उसको, मैंने कहा ये सोसाइटी है, गटर के ढकने जो हैं टूटे हुए हैं कई, सब ये एमसीडी लगाती है, ये उसको अभी तक इसने कहा मैं कल जेई को भेजूंगा, आज तक उनका जेई नहीं आया। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में सबसे मेन है पानी की, जब हम आरओ इस्तेमाल करते हैं तो पानी, प्योर पानी तो आता ही नहीं है। हमारा कितना इसमें एक्सपेंडिचर होता है। ये जो पाइपलाइन है इसको रिप्लेस होना चाहिए और न्यू पाइपलाइन होना चाहिए। इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं जो पहले से जो चली आ रही हैं वही पाइपलाइन है। नहीं, ऐसे मेरे उसमें तो है नहीं कि, लेकिन मैंने उनको देखा मीटिंग में, वो काम करने के प्रति उन्होंने इस रोड के प्रति अपना रुख सही नहीं बताया।
हमारा ये है कि कोई भी जीते, बस हमारा काम होना चाहिए। जैसे हम बाहर निकलते हैं तो हम कहीं जाते हैं तो हमें 1.5 घंटे 2 घंटे लग जाते हैं, इस मतलब शिवानी पब्लिक स्कूल से लेके ये यहाँ तक, जैसे हमारा ये अपार्टमेंट है। फिर ये जो मोमोज की इतनी सारी दुकानें हैं, इनके वजह से हम लोग जा नहीं सकते, हम लोग कोई लेडीज़ वहाँ से निकल नहीं सकती। तो ये बंद करवाएं, कोई भी जीते, चाहे कांग्रेस आई जीते, चाहे आप आदमी जीते, कोई भी जीते, बस हमें हमारा समस्या का समाधान होना चाहिए बस। आपको बता दें कि शनिवार को 1 दर्जन के आसपास सीनियर नेताओं ने आदर्श शास्त्री के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थामा है। आदर्श शास्त्री की माने तो आज लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है, क्योंकि वो लोग मौजूदा सरकार से काफी परेशान हैं। इसलिए इस बार बदलाव होगा और द्वारका विधानसभा का विकास होगा।